तो 15 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। 16 वाले में क्या गिवन है, 10a माइनस 10(2a माइनस 10a इक्वल टू, ओके। तो हमको चाहिए इसका वैल्यू चाहिए। तो क्यों ना हम 3a को ऐसे लिख ले, 2a प्लस a, टेक बोथ साइड 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, फॉर्मूला लगा दो। तो 3a ऐसा कैसा, इधर फॉर्मूला लगा दो 10a प्लस b का। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन ये a ये b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या आएगा, ऊपर वाला चीज़ लिख रहा हूँ, 10(2a प्लस 10a इक्वल टू ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को 3a से करो, 10(3a माइनस 10(3a को इससे मल्टीप्लाई करो, 10(3a इंटू 10(2a इंटू 10a। हमको ये चीज़ ही तो चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये वाला कैसे आएगा, इसको इधर ले जाओ और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 10(3a इंटू 10(2a, इसको इधर लाए तो इंटू 10a इक्वल टू ये 10(3a, और ये दोनों टर्म इधर आएंगे, माइनस 10(2a माइनस का 10a। ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में है, ये वाला चाहिए है ना। ये चीज़ चाहिए हमको, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर, 10(3a 10(2a 10a। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये एंगल प्लस ये एंगल, 203 प्लस 22, ये हो रहा है 225, ओके। तो अगर मैं 203 को a मान लूँ और 22 को b मान लूँ, तो इन दोनों का सम कितना है, 225। तो दोनों साइड अगर मैं 10 ले लेता हूँ, 10 203 प्लस 22, ये कितना हो जाएगा, 10 225। इसको 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10 225 को लिख सकते हो 10 180 प्लस 45। 180 की वजह से 10 10 में ही रहेगा, 180 एक्स एक्सिस पे, और 45 को थीटा मान लो, 180 प्लस थीटा, 10 10 में ही रहेगा, 10 थीटा आ जाएगा, 10 थीटा 10 45, तो 10 45 कितना होता है 1, तो इक्वल टू में 1 आ गया। तो अब यहाँ से करो इसको, 10 203 प्लस 10 22, और जो ये नीचे वाला है इसको इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू 1 माइनस 10 203 इंटू 10 22। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 10 203 प्लस 10 22 प्लस ये दोनों टर्म्स इधर आएंगे, तो 10 203 इंटू 10 22 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1। तो ये वाला चीज़ ही हमको पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन था जो कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं 15 को यहाँ थीटा मान लूँ, ये थीटा ये भी थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है ऐसा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, याद आएगा, कोस 2 थीटा का। थीटा कितना है 15, थीटा की जगह 15 पुट कर दो, कोस थीटा की जगह 15, 2 इंटू 15 तो कितना हो गया कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 60 के बराबर, तो √3/2। विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इक्वेशन गिवन है 3tan a - 4 = 0। तो यहाँ से tan a आएगा हमारा, tan a = 4/3। ओके, अब हमको ये वाला वैल्यूज़ पूछा है, तो साइन a चाहिए जैसे, तो साइन a तो इसका ट्रायंगल बना लेंगे हम। इसका ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल a, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो √16 + 9 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमको जो जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। क्या क्या चाहिए, एक तो साइन a चाहिए, तो साइन a कितना हुआ 4/5। एक चाहिए कोस a, कोस a हुआ 3/5। और चाहिए हमको साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो इसको एक बार लिखते हैं 5। साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 sin a × कोस a प्लस ये वाला चीज़ 3 × sin a प्लस 4 cos a। वैल्यू पुट कर दो सब, 5 × 2 = 10, साइन a का वैल्यू आया 4/5, कोस a का वैल्यू 3/5 प्लस 3 sin a का वैल्यू 4/5, 4 cos a का वैल्यू 3/5। तो नीचे ये 5 से कैंसिल करो, 5 × 2 = 10, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 5, और ऊपर कितना होगा 4 3 × 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 प्लस 3 4 × 12 प्लस 4 3 × 12, तो ये हो जाएगा 48/5। 48/5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। इसमें ये पूछा है हमको cos 20, 8, sin 70, sin 50, sin 10। अगर 10 को मैं a मान लूँ, है ना, या थीटा मान लूँ, sin थीटा 50 को लिख सकता हूँ मैं 60 - 10, 10 क्या है थीटा, यानी आपने 10 डिग्री को थीटा माना है। 70 को लिख सकते हैं हम 60 + थीटा, थीटा की जगह 10 डिग्री है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये ऐसा कुछ बन गया जो हमारे पास फॉर्मूला होता था sin 3 थीटा का, क्या होता था 4 sin थीटा sin 60 - थीटा और sin 60 + थीटा। तो हमको 4 चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 8, इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। ओके, अब इसको एक बार, ये तो हुआ cos 20, तो cos 20 प्लस 8 को लिख लिया हमने 2 × 4। अंदर में क्या है, अंदर में है साइन 10 की जगह थीटा, साइन 50 की जगह 60 - थीटा और 70 की जगह 60 + थीटा। ओके, नीचे क्या है sin स्क्वायर 80। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, यानी थीटा की जगह क्या था 10 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 60 - 10 50 हो जाएगा, यहाँ 60 + 10 70 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह 10 डिग्री पुट करो, तो 3 × 10 sin 30 हो जाएगा, sin 30 होता है 1/2। तो इस पूरे की जगह में 1/2 पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह 4 के साथ में, इसकी जगह में 1/2 पुट कर लूँ।
तो 1/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, कोस 20 प्लस यहाँ कितना 2 इंटू इस 4 के साथ में ये पूरे की जगह हमने पुट कर दिया 1/2 अपॉन नीचे साइन स्क्वायर 80 की जगह लिख सकते हैं हम 90 माइनस 10। क्यों? क्योंकि ऊपर देखना अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बना 1 प्लस कोस, ये 1 बनेगा यहाँ 1 प्लस कोस 20, ये कोस 20 अपॉन नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एक बार होल स्क्वायर को छोड़ दो तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री, तो कोस 10 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये चीज़ देखो 1 प्लस कोस 20 ये क्या होता है, तो हमको पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये चीज़ होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 10 डिग्री पुट करो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 20, तो वो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 10 डिग्री। ओके, तो ऊपर में क्या लिख लूँ, इसकी जगह लिख लूँ 2 कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 10 से कोस स्क्वायर 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। क्वेश्चन नंबर 19 में मिस्टेक हुआ हमारा, क्या था क्वेश्चन नंबर 19 10 a इक्वल टू, यहाँ से इस 4 को उधर ले जाएंगे 3 को नीचे ले जाओ 4/3, तो हमको जो साइन 2a का वैल्यू निकालना था। ओके, 10 ये होगा ए कितना होगा 57 डिग्री, कुछ फिजिक्स में यूज होता है ये, है ना, तो हमको साइन 2a चाहिए 19 का, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा लो 10 की टर्म्स में, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 2 tan a कितना है 4/3 और अपॉन 1 माइनस 16/9, तो ये आएगा 8/3 और नीचे 9 में से 16 गया तो माइनस का 7/9, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 24/7 नेगेटिव आएगा। उस समय हमने ये पॉजिटिव ले लिया था, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 24/7 प्लस 3 इंटू साइन ए आएगा यहाँ 4/5 आया था, और 4 कोस ए आया था 3/5, तो इनका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में कोस ए गिवन है हमको, और कोस ए का वैल्यू गिवन है और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा। ओके, तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा सोचो, इसकी जगह मैं ये ले लूँ ए, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ए, तो 2 थीटा के इक्वल टू ए लिया है आपने, 2 थीटा को ए के बराबर लिया है, तो थीटा कितना हो जाएगा a/2, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ देखो कोस स्क्वायर a/2 है, तो ये चाहिए हमको, है ना। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको एक बार ऐसे सोचो 32 में से 2 बाहर तो आ ही जाएगा, तो 2 तो ऐसा कैसा, साइन एक की जगह बड़ा वाला मान लो तो 5a/2, एक की जगह तो मान लो 5a/2 और b की जगह दूसरा वाला a/2, तो a/2 साइन a/2, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कोस a माइनस b, तो 5a/2 माइनस a/2 माइनस कोस a प्लस b, तो कोस a प्लस b
ए की जगह 5a/2 और बी की जगह a/2, ये वाला 5a/2 और ये a/2। तो ये कितना आएगा, 5a में से a गया तो 4a कितना cos 2a आ जाएगा। तो एक तो cos 2a आ गया, बीच में माइनस ये वाला cos, ये वाला फॉर्मूला cos a प्लस बी, 5 में 1 ऐड किया तो 6/2 3a, तो ये बन गया cos 2a माइनस cos 3a। इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। ओके, तो एक बार मैं इसको लिख ले रहा हूँ, 16 को लिख ले रहा हूँ मैं, ये 16 को लिख लूँ 8 × 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32 को लिख लूँ 16 × 2 साइन 5a/2, इसको इधर इसको उधर साइन a/2। अब वो फॉर्मूले लगा दो जो अभी बताए थे, 8 2 cos स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cos 2a और माइनस का 16, इसकी जगह फॉर्मूला क्या आया था, cos 2a माइनस का cos 3a। cos 2a चाहिए, हमारे पास में क्या है, cos a है, तो हमारे पास में है cos a, तो cos a कितना है 3/4। cos 2a चाहिए, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर cos a का वैल्यू पुट करो तो 9/16 माइनस 1 18 में से 16 गया 2/16, एलसीएम वगैरह लो तो 1/8 आ जाएगा। तो इसकी जगह cos 2a का, तो ये हो जाएगा 8 × 1 + 1/8 हो गया, माइनस का 16 cos 2a की जगह 1/8 हो गया, माइनस cos 3a चाहिए एक, cos 3a का भी फॉर्मूला लगा के निकालो। cos 3a होता है 4 cos³ a माइनस 3 cos a, 4 cos³ a तो 3/4 का क्यूब माइनस का 3/4। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 4 × 3 का क्यूब 27/4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 × 9/4, ये 3 3 × 9/4, ये काटो 4 4 × 16, एलसीएम कितना है 16, 27 माइनस 36, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9/16, माइनस का 9/16। सिंप्लीफाई करना है तो 8, ये एलसीएम लिया तो हो गया ऊपर 9/8 माइनस का ये 16 ऐसा कैसा, इनका एलसीएम लिया तो 16, ये 2 प्लस ये हो जाएगा 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2 + 9 11। तो कितना आंसर आया, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा, चेक कर लेना। इसमें जो फर्स्ट वाला टर्म हो लास्ट वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, 1 + cos π/10 1 + cos 9π/10 और 1 + cos 3π/10 1 + cos 7π/10। अब ये देखो यहाँ 9π/10 है, इस 9π/10 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/10, π/10 को थीटा मान ले अगर, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इसका अलग से देख लो, cos 9π/10 का, इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/10, ये π/10 थीटा है, cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का cos थीटा, है ना, माइनस का cos थीटा कितना है π/10, ओके π/10। तो इसकी जगह ये ऐसा का ऐसा लिखूँ, 1 + cos π/10 था यहाँ, है ना, π/10 और ये चीज़ बन जाएगा 1, ये कितना आया था माइनस का cos, 1 माइनस cos π/10 आया था। सिमिलरली ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, 1 + cos 3π/10 और इसको 7π/10 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस
3π/10, तो एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा 3π/10 को थीटा मान लो, तो ये बन जाएगा cos π माइनस थीटा सेम, तो 1 माइनस कोस 3π/10 आ जाएगा। अब ये देखो, ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सेम यहाँ भी x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये कितना हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मान लो इसको, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर π/10, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 3π/10। और साइन ओके, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद है इनके। साइन π/10 क्या होता है अलग से देख सकते हैं। साइन π/10, पाई की जगह 180 पुट करेंगे /10, साइन 18 डिग्री होगा, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद करना होता है, तो -1 + √5/4। ओके, एंड ऐसे ही साइन 3π/10 कितना होगा, साइन 3 को 18 से मल्टीप्लाई करो, पाई की जगह 180 पुट करो, तो ये होगा साइन 54, और वो होगा कोस 36 के बराबर। कैसे, साइन 54 को अलग से देख लो, साइन 54 को लिख सकते हैं हम साइन 90 - 36, और 36 को थीटा मान लो, साइन 90 - थीटा हो जाएगा कोस थीटा, थीटा कितना है 36, और कोस 36 का वैल्यू मालूम है 1 + √5/4। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे हम इसमें। तो ये स्क्वायर है, मैं स्क्वायर को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, दोनों टर्म मल्टीप्लाई है तो होल स्क्वायर लगा दूँ। अब इसका वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू आया था -1 + √5/4, इंटू में इसका वैल्यू आया था 1 √5 + 1 + √5/4 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बना, a + b a - b बना, √5 a है और 1 b है, तो बन जाएगा a² माइनस का b² हो जाएगा अंदर, नीचे 4 × 4 16 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये 5 - 1 4/16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 1/16। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप 12 को थीटा मानते हो और 48 को लिख सकते हो 60 - थीटा, थीटा की जगह कितना है 12 डिग्री, तो 68 में से 12 घटाओ तो 48 आएगा। ये वाला साइन 54 है, तो साइन 54 का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार लिखते हैं हम इसको, साइन 12 डिग्री, साइन 60 - 12 डिग्री, और साइन 54 डिग्री। इस 54 को ऐसा का ऐसा लिखते हैं, और ये वाले को मैं थीटा मान लूँ, ये थीटा, और ये क्या हो जाएगा 60 - थीटा। तो एक फॉर्मूला जिसमें ये दोनों टर्म यूज होते हैं, तो वो फॉर्मूला ये है, साइन 3 थीटा = 4 साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, और साइन 60 + थीटा, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन थीटा और साइन 60 - थीटा चाहिए, तो हमको ये दो टर्म चाहिए, बाकी को इधर ले आओ इसके नीचे। साइन 3 थीटा / 4, ये वाला भी इसके नीचे आ जाएगा, साइन 60 + थीटा। थीटा कितना था 12 डिग्री, तो थीटा की जगह 12 पुट कर दो, सो 3 × 12
और नीचे कितना 4 साइन 60 प्लस 12 कितना हुआ 72। यहाँ थीटा की जगह 12 डिग्री, यहाँ भी थीटा की जगह 12 डिग्री। तो ये हो गया। तो अब मैं इन दोनों टर्म्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला चीज़। कौन सा, ये वाला चीज़। तो ये वाला किसके बराबर हुआ, इसके बराबर। तो ये लिख रहा हूँ मैं, साइन 3 × 12 मल्टीप्लाई करो 36 अपॉन नीचे 4 साइन 72 इंटू में क्या है साइन 54। अब आगे क्या करना है, सोचना है। वही कुछ आपको ऐसे लगा सोचना है कि कुछ 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा लगा सके। तो लगाओ इसमें। देखो एक चीज़ मालूम है हमको, साइन 54। तो साइन 54 को लिख सकते हैं हम साइन 90 में से क्या घटाए कि 54 आ जाए, तो 36। तो साइन 36 घटा दिया। 36 को थीटा मान लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। थीटा कितना है 36। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये साइन 54 है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कोस 36। करेक्ट। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब 36 को मैं थीटा मान लूँ और ये भी 36 क्या है थीटा। तो ऊपर क्या बन गया 2 साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा। तो ऊपर फॉर्मूला क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, और नीचे 2 4 जा 8 साइन 72। ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का अपॉन नीचे 8 साइन 72। थीटा किसको माना हमने 36 को, तो थीटा की जगह 36 पुट कर दो। तो ऊपर क्या बन गया साइन 72 और नीचे भी 8 × साइन 72। साइन 72 से साइन 72 कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया 1/8। तो इस नंबर क्वेश्चन में हमको ये गिवन है tan 6 × tan 42 और ये cot 66 × cot 78। तो एक को मैं एक बार कर रहा हूँ, tan 6 डिग्री × tan 42 को लिख सकते हो 60 - 18। ओके। तो इसमें हम ए वाले को ऐसा का ऐसा रखेंगे और बी वाले के साथ करेंगे। तो बी वाला क्या है कोट 66 और कोट 78। कोट 66 को 1/tan 66, tan 66 को 60 + 6 रख सकते हैं। ऐसे ही कोट 78 को 1/tan और tan 78 की जगह 60 + 18। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि tan 3 थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा। तो हमको चेक क्या चाहिए 60 + 6 चाहिए। तो यहाँ 60 थीटा की जगह क्या चाहिए 6 चाहिए। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 6 पुट कर दो। यहाँ भी थीटा की जगह 6। तो ये वाला चीज़ तो बन जाएगा tan 3 × 6 18 बन जाएगा इक्वल टू यहाँ भी tan थीटा की जगह 6 और tan 60 - 6 कितना हो जाएगा 54 और tan 60 + 6 66 हो जाएगा। तो हमारा यह आ गया ना tan 66। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे ले आओ। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं tan 18 अपॉन tan 6 × tan 54। ये इन दोनों टर्म्स को इसके नीचे ले आए।
सेम अप्रोच हम इसमें लगाएंगे। तो ओनली डिफरेंस क्या आएगा कि थीटा की जगह क्या है, यहाँ 60 में 6 ऐड हो रहा था, इसमें 60 में 18 ऐड हो रहा है। तो यहाँ थीटा की जगह हमको चाहिए 18 चाहिए, इस थीटा की जगह 18 चाहिए। तो यहाँ 18, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 18। तो 18 ये कितना हो जाएगा 18 3 जा, तो ये हो जाएगा 10, 3 18 जा हो जाएगा 54 इक्वल टू यहाँ कितना 10 18 और ये 10 60 में से 18 घटाओ, 60 में से 18 जाएगा तो 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 8 गया तो 42 और ये 60 में 18 ऐड करो तो 10 78। हमको क्या चाहिए 60 में 18 ऐड करना है, 10 78 चाहिए, तो ये वाला चीज़ चाहिए हमको। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को हम इसके नीचे ले जाएंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 74 10 54 अपॉन ये दोनों टर्म इसके नीचे 10 18 इंटू 10 42। कौन कौन सा कैंसिल हुआ, अब ये दोनों टर्म हट गए, ये लिख लिया, इसकी जगह लिखा 10 54 से 10 54 कैंसिल हुआ, 10 18 से 10 18 कैंसिल हुआ, तो क्या आया 1 अपॉन ये यहाँ 1 बचा, इसकी जगह भी 1 बचा, नीचे 1 बचा और नीचे क्या आया 10 6 इंटू यहाँ क्या आया 10 52 42, ये दोनों चीज़ ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 6 इंटू 10 42। तो इसका मतलब जो बी का वैल्यू है वो भी एक के बराबर है, तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये चाहिए। तो हमको यहाँ देखो अल्फ़ा बाई 2 है बीटा बाई 2 है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू यहाँ बन गया पाई। नाउ 10 चाहिए तो इसका मतलब दोनों साइड 10 लेना पड़ेगा, इधर भी 10 ले लो तो इधर भी 10 ले लो। 10 180 डिग्री कितना होता है 0, इधर ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला याद है कि 10 ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी प्लस 10 सी इंटू 10 ए। ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ एक की जगह क्या है अल्फ़ा बाई 2 है। एक बार सोचो, इस एक की जगह तो है अल्फ़ा बाई 2, बी की जगह बीटा बाई 2 और सी की जगह
गामा बाई टू, यहाँ भी सेम हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू, बीटा बाई टू और गामा बाई टू, और ए की जगह अल्फ़ा बाई टू, बी की जगह बीटा बाई टू और सी की जगह गामा बाई टू। तो ये तो कितना था, अल्फ़ा बाई टू, ये चीज़ ही तो था। ये चीज़ कितना था, अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू इक्वल टू कितना आया था, पाई। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, पाई। तो ये बन जाएगा 10 पाई इक्वल टू ये सेम चीज़ 10 अल्फ़ा बाई टू प्लस 10 बीटा बाई टू प्लस 10 गामा बाई टू माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू 10 बीटा बाई टू 10 गामा बाई टू। ओके, 10 पाई कितना होता है, 0, तो इसकी जगह 0, ये वाला टर्म इधर भेज दो इक्वल टू के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन में एक बार ये cos 0 को अलग से लिख लो, क्योंकि हमको cos 0 है यहाँ, तो ये cos 0 का वैल्यू 1 है, तो आंसर में अलग से 1 ऐड करना है। अब पाई बाई 7 को थीटा मान लो, तो ये तो थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये क्या हो गया 3 थीटा, ये हो गया 4 थीटा, ऐसे ही ये 6 थीटा। तो ऐसा एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ऐसे लास्ट में क्या होता है cos n माइनस 1 इंटू थीटा। तो ऐसे में क्या करते हैं, या n थीटा मान लो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स अकाउंट कर लो, n इंटू कॉमन डिफरेंस, सेकेंड वाले एंगल में से फर्स्ट एंगल घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस थीटा बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस, सेकेंड एंगल में से फर्स्ट एंगल घटाओ, थीटा बाई 2, फिर कोस आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है थीटा प्लस लास्ट एंगल कितना है एन थीटा बाई 2, ऐसा फॉर्मूला कुछ होता है। तो वो फॉर्मूला इसमें लगानी है। ये cos 0 को अलग से रख लो, तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, तो कितने टर्म्स हैं, पहले टर्म को छोड़ दो, cos 0 को छोड़ दो, तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो एन की जगह 6 आ गया। थीटा यहाँ कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड वाले एंगल में से फर्स्ट एंगल घटाओ, 2 थीटा में से थीटा घटाओ तो थीटा ही आएगा, थीटा कितना है पाई बाई 7, तो पाई बाई 7 अपॉन 2, नीचे साइन थीटा बाई 2, तो पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 पाई बाई 14 हो जाएगा। और यहाँ कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है पाई बाई 7 प्लस लास्ट एंगल कितना है 6 पाई बाई 7 बाई 2। ओके, तो ये कितना आएगा, ये वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं हम एक बार, कोस पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 कितना हुआ 7 पाई बाई 7 और नीचे 2, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया कोस 90, कोस पाई बाई 2 आ गया, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म 0 बन गया। 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब ये टर्म से लेके ये इतने टर्म्स का सम क्या आ गया 0, तो ओनली कौन सा बचा कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन डी। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या गिवन है हमको, ये चाहिए हमको √1 प्लस साइन अल्फ़ा चाहिए, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, 1 की जगह क्या पुट करूँ मैं, 1 की जगह मैं पुट कर लूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन अल्फ़ा की जगह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, तो अब ये अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर।
तो बाहर क्या निकलेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2। पॉजिटिव होगा इसलिए मोड लगाया। सेम अप्रोच वी विल डू इन नेक्स्ट सम ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्या है, रूट 1 माइनस साइन अल्फ़ा। सेम तरीके से करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 की जगह लिख लेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। तो ये चीज़ अब पता चले, हमको देखना है कि अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, इधर 2 से डिवाइड करो तो इनमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यानी अल्फ़ा 90 से लेके 180 के बीच में है, तो अल्फ़ा बाई 2 2 से डिवाइड कर दो, 90 बाई 2, यहाँ भी 180 बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 कितना हुआ 45, और ये अल्फ़ा बाई 2 इधर कितना हुआ 90। अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू 45 से 90 के बीच में। साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ होता है ऐसा, और कोस का ग्राफ होता है ऐसा। ये एंगल दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 45 होता है, जहाँ दोनों कट करते हैं। ऐसे देख लो ना, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कोस अल्फ़ा। यहाँ से सोचो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। अब हमको अल्फ़ा बाई मतलब जो भी यहाँ मान लो थीटा मान लो, साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री, दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमको जो एंगल दे रखा है वो 45 से 90 के बीच में दे रखा है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। इसको या तो ऐसे लिख सकते हो रूट के अंदर, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। इस वाले केस में बाहर निकलेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2, और इस वाले केस में बाहर निकलेगा कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। तो वो कौन सा बाहर निकलेगा, ये सही है या ये सही है। तो आपको पता है रूट 4 क्या होता है, पॉजिटिव 2 ही होता है, रूट ऑफ 4 माइनस 2 नहीं होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला। तो इनमें से सोचना है कि ये वाला पॉजिटिव है या ये वाला पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो वो पता चलेगा हमने जो अभी ये ग्राफ बनाया है इससे। ओके, तो हमने देखा, नीचे देखो, कोस अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 में बड़ा कौन सा है। अल्फ़ा बाई 2 क्या है, 45 से 90 के बीच में है, तो 45 तो यहाँ है, और 90 कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों ग्राफ में बड़ा ग्राफ कौन सा है, साइन वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना। ऊपर ग्राफ कौन सा है, 45 से 90 के बीच में, यहाँ 45 है, यहाँ 90 है, तो साइन वाला ग्राफ ऊपर है, रेड वाला ग्राफ ऊपर है, और जो ब्लू वाला ग्राफ नीचे है, ये ऊपर है, और जो ये ब्लू ग्राफ है वो नीचे है। तो ऊपर वाला बड़ा होगा, इसका मतलब साइन वाला बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव बड़ा और ये छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ ये छोटा है ये बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, तो हमको तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो कौन सा होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये चीज़ आएगी साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2। तो इसकी जगह वैल्यू क्या आया था, इसकी जगह आया था साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2, और बीच में ये वाला माइनस माइनस, और इसकी जगह वैल्यू क्या आया था, ये आया था साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2। कौन सा कैंसिल हो जाएगा इसमें से, साइन विल गेट कैंसल, तो ये माइनस इधर अंदर माइनस के साथ जाएगा तो प्लस बना देगा, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2, ये दोनों मिलेगा तो कितना आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो कोस 290 है, कोस 290 को हम लिख सकते हैं कोस 270 प्लस 20, इस वाले 30 नंबर क्वेश्चन में 20 को थीटा मान लो,
कोस 270 वाई एक्सिस पे, तो कोस साइन में बदल जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 में कुछ ऐड कर रहे हो, 270 यहाँ तक होता है, उसमें कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए क्या आएगा साइन थीटा। थीटा कितना है 20। तो मैं कोस 290 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस साइन 20 पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली हमको और क्या है, साइन 250 है, तो साइन 250 का ऐसा कुछ करो, साइन 250 को आप लिख सकते हो साइन 270 में से कुछ घटा सकते हो, है ना। तो साइन 250 की जगह, साइन 250 की जगह लिख सकते हो साइन 270 माइनस 20 को थीटा मान लो। 270 की वजह से साइन कोस में बदल जाएगा, और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोस क्या होता है, ये साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव थीटा कितना है 20। ओके, तो साइन 250 की जगह माइनस साइन कोस, माइनस कोस 20 लिख दोगे, तो लिखो इसको 1 कोस, ये वाला कोस 290 किसके बराबर आया था, याद देखो साइन 20 के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, साइन 20 प्लस 1/√3 इंटू साइन 250 किसके बराबर आया था, साइन 250 देखो माइनस कोस 20, तो माइनस का कोस 20, करेक्ट है यहाँ तक। माइनस रहने दो, एलसीएम कितना आया, √3 साइन 20 इंटू कोस 20। ये वाले माइनस को यहाँ से हटा के मैं यहाँ, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, तो मैं उसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ कोस, तो ये एलसीएम आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा, इसका इसमें डिवाइड करो पूरे में, तो √3 कोस 20 एलसीएम ले रहे हो, माइनस यहाँ होगा साइन 20, यहाँ एलसीएम लिया। अब कुछ स्मार्ट वर्क ऐसे कर सकते हो आप, नीचे 2 1/2, तो मतलब क्या कर रहे हो आप, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये √3/2 है, उसकी जगह आप पुट कर सकते हो साइन 60 डिग्री, और ये 1/2 है, इसकी जगह आप पुट कर सकते हो कोस 60 डिग्री। तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया, ऊपर फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाएगा, 60 को अगर आप ए मानो, 20 को बी मानो, तो साइन ए कोस बी, 60 को क्या माने थे ए, कोस ए साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया 2 ऐसा का ऐसा, ये वाला ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का बन गया साइन 60 माइनस बी कितना 20, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। नीचे ऐसा का ऐसा √3, और ये क्या है साइन 20 साइन कोस 40 कोस 20। सो अब यहाँ भी कुछ कर सकते हो आप, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये क्या फॉर्मूला बन गया, 220 को थीटा मान लो, ये भी थीटा, तो ये बन गया 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये 2 sin थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। 2 थीटा कितना है 20, तो ये कितना बन गया साइन 40 बन गया है। तो मैं इसको हटा के, इस वाली चीज़ को हटा के साइन 40 लिख लूँ, नीचे भी साइन 40 है, ऊपर भी ये देखो साइन 40 है, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ऊपर 2 2 जा 4 और नीचे कितना √3, तो 4/√3 आंसर है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। कैसे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 नीचे भी √3, तो ऊपर तो क्या आया 4√3 और नीचे √3 इंटू √3 3 आ गया, तो 4√3/3। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अपने से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट हो वो सब पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और चैनल को
शेयर कर सकते हो। इसमें क्या आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो रियल में जेई के लिए। ये तो अभी जैसे मेंस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ मेंस और मेंस और इसे इवन एडवांस लेवल के भी। ओके, थैंक यू। ऑनलाइन लाइव क्लास चाहिए तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर वगैरह गिवन है वैसे तो 6367727713।